नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और बता दें आपको कि भोपाल में मछली फैमिली की 3 मंजिला हवेली पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। ड्रग्स और साथ ही रेप केस में गिरफ्तार यासिन और शाहवर मछली की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास से एमडी ड्रग्स, पिस्टल और छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले थे और इस कार्रवाई में चाचा शारिक मछली भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इससे पहले परिवार की 6 अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। 100 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी की जांच जारी है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। किसने क्या कहा, सुनवाते हैं। मैं आप सबको हाथ जोड़ के भी कह रहा हूँ, चैलेंज भी कर रहा हूँ, एक नोटिस रिसीविंग का दिखा दे मुझे, इनके परिवार का या इनके परिवार का अधिवक्ता मेरा। ये शासन जानता है कि मैं इनका अधिवक्ता हूँ और हूँ। मेरा पेशा है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कहती है कि आपको किसी का भी घर तोड़ने से पहले उसे नोटिस देना होगा 15 दिन का, उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। आप एक नोटिस दिखाइए मुझे, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करने का इन्होंने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया है। 11 तारीख को माननीय जस्टिस विशाल मिश्रा जी के कोर्ट में हार्ड एंड रिजर्व केस है। आज तक फैसला नहीं आया है, लेकिन आनन फानन में इसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, संपर्क तो रोज हो रहा है, बराबर हो रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी वो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं, न्यायालय में करना पड़ेगा। स्पॉट पे किसी तरह की दूसरी चीज प्रशासन की निर्देशों के पालन। अभी तो उनका घरेलू सामान है जो उनको प्रशासन द्वारा मुहैया दी गई। 10 मिनट में पूरा उसको जितना हो सकता होगा निकाल लेंगे, अदरवाइज। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी, कांग्रेस से हमारे साथ सीताशरण सूर्यवंशी जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ राजेश जौहरी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीताशरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कहना है, क्योंकि लगातार इसके बारे में कई सारे बयान कांग्रेस की तरफ से भी पहले भी आ चुके हैं। देखिए अनन्या जी, जिस तरीके से 21 वर्ष का इस मध्य प्रदेश की तस्वीर को जिस तरीके से धूमिल किया गया है और उस पर कीचड़ उछाला गया है, हमारे प्रदेश की फिजा और प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार ने और बीजेपी की सरकार के जो नुमाइंदों ने और जो रसूखदार बैठे हैं, और वो मगरमच्छ पिछले समय भी ओपन हो चुके थे और आज की तारीख में भी मछली से वो मगरमच्छ सबको मालूम है, प्रदेश को मालूम है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यादव जी को मालूम है कि उस मगरमच्छ पर कब कार्रवाई होगी। ये 3 पॉइंट्स हैं कि आपका बगरौदा के बाद जगदीशपुर के बाद 2003 के बाद से, जब से उमा भारती मुख्यमंत्री बनी हुई है, उसके बाद 2006 से तो जो हालात खराब हुए, ऐसे ऐसे आतंकवादी यहाँ से आकर चले गए। और आपको क्या कहें कि इस मध्य प्रदेश में जिस तरीके से ये कार्रवाई जो हुई है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो मगरमच्छ है, जिसके पीछे हताई खेड़ा से लेकर के खानूगांव से लेकर के ये जो आज सारे मछली जमींदोज हुआ है जिसकी हवेली को, तो ये ऐसी कार्रवाई होने से विपक्ष उसके पक्ष में है। लेकिन जिनका सानिध्य था, जिनके जैसे कमू चौहान का भी मर्डर हुआ है, तो वो भी उसमें भी एक्यूज्ड उनको होना था। कौन से उस मगरमच्छ 2009 में 1 किलो गोल्ड। तो सीताशरण जी, मतलब आपत्ति इसमें है कि कार्रवाई हो गई, आपत्ति इसी बात में है कि जो है सही से नहीं हुई, और क्या अपेक्षा रख रही है पार्टी फिर आपकी? नहीं, क्या है कि देखो, पार्टी विपक्ष का सीधा है कि जो मगरमच्छ होता है, जिस मगरमच्छ के कारण हमारे शहर की, हमारे प्रदेश की फिजा जो खराब हुई है, ड्रग्स माफिया जो पनपा है, जिस सीताशरण जी, ऐसा नहीं लगता कि आपकी सरकार के वक्त में भी सब कुछ था, लेकिन कार्रवाई उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही थी? अब अगर हो रही है तो उस पर आपत्ति जताना अच्छी बात नहीं है? नहीं, वो कांग्रेस शासन में देखो, बजरंग दल वाले तीरंदाजी दादागिरी करते थे तो उन पर भी अंकुश लगता था, और भी ऐसे जो संगठन थे जो समाज में दूषित। और आपकी बात का सीताशरण जी जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, मैं तो कांग्रेस की बात पर इसलिए आश्चर्य करता हूं कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, कार्रवाई करे हमारी पुलिस, कार्रवाई करे हमारी जांच संस्थाएं, और कांग्रेस उस पर राजनीति करे। आप बताओ, कांग्रेस की सरकार पिछले 23 साल से मध्य प्रदेश में नहीं है,
पर मध्य प्रदेश में हमने डकैत खत्म किए, नक्सली खत्म किए, आतंकवादी खत्म किए, और अभी बालाघाट में जिस प्रकार से जो काम चल रहा है, तो आप बताइए क्या समस्या है। लेकिन सिर्फ राजनीति करना है, तो जो काम हमारी पुलिस करती है आरोप लगाने, कांग्रेस पार्टी आती है, तो मुझे लगता है अनन्या जी इसका काम सिर्फ आरोप लगाने का है, आरोप लगाना और आरोप लगाने के बाद उस पर सस्ती राजनीति करना। इनको इस बात को लेकर शर्म नहीं आती कि इनको साधुवाद देना चाहिए उन पुलिस कर्मियों को कि जो सतत रूप से कार्रवाई करते हैं, और एजेंसियां हमारी, कार्रवाई हमारी सरकार की और आरोप कांग्रेस पार्टी। मतलब आप देखिए अनन्या जी कितना हास्यास्पद है कि हमारी पार्टी की सरकार से जुड़ा पुलिस प्रशासन की जांच में यह काम करें, गिरफ्तारी करें, प्रकरण पंजीबद्ध करें, बुलडोजर चलाएं, सजा दिलाएं, जेल पहुंचाएं, और उसके बाद आरोप कांग्रेस पार्टी लगाए। और इसीलिए यही कारण कि जनता ने इनको पिछले 22-23 साल से सत्ता की सेवा से बाहर कर रखा है, और यही स्थिति इनकी आगे ही बनेगी। ये सिर्फ बैठकर स्टूडियो में, ट्विटर पर, मोबाइल पे आरोप लगाने का काम कर सकते हैं, बाकी इनमें कोई दम है ही नहीं। कहीं धरातल पर देखें, ग्राउंड पे देखें आपको जिनके सीताशरण जी, आपकी पार्टी जो है वही सदन में मुद्दा उठाती है कि अपराध लगातार चरम पर पहुंच रहा है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, ड्रग माफिया पनप रहे हैं। अब अगर कार्रवाई भी होती है तो उसमें भी आपको और जो है स्पष्टता चाहिए। अनन्या जी, इस मध्य प्रदेश की हालत जो विगत एक बीजेपी शासन में हुई है, अभी आज का ही आंकड़ा है 47,000 बच्चियां 4 वर्ष में गुम हो गई हैं, और सबसे प्रथम इंदौर है। अब मैं इसी मुद्दे पर आता हूँ। पंकज चतुर्वेदी जी सीनियर से और हमारे कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, तो इस तस्वीर को 2006 से 2003 से 4 उमा जी रही, प्रशासन अच्छा रहा, हम तारीफ करते हैं उस 1 वर्ष के कार्यकाल की। इसके बाद 1 वर्ष बाबूलाल गौर साहब रहे, उनका भी बुलडोजर चला। जब 2006 से पूर्व मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी का जब कार्यकाल जो चला, तो बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े गए आपके इस भोपाल शहर में। उसके बाद जो ड्रग्स माफिया के साथ साथ हमारी बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से जिहाद की बात करते हैं, तो ये इनका फेल्योर दिखाता है। इनका जो शासन सत्ता के जो रसूखदार हैं, जो उन रसूखदारों को, मैं तो नाम खोल के कहता हूं कि भाई उस मंत्री पर, उस मगरमच्छ पर क्यों कार्रवाई, कब कार्रवाई होगी? कि जो अभी बाबू मस्तान में तो नाम खोल करके ले रहा हूं, एक सुशील सुडेले जी ने मर्डर किया था, वो बेचारा वो बरी होकर के आ गया है, उस सिंधी का अल्पना किराए पर किया था। तो मैं कितने गिनाऊं इस भोपाल शहर में, वो पूरे प्रदेश की फिजा में, कि कांग्रेस शासन में जिस तरीके से जो नकेल कसी जाती थी, वो नकेल नहीं, जो क्राइम का ग्राफ इतना जबरदस्त बढ़ा है इनके कार्यकाल में कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। चलिए, मुझे लगता है इस चीज पे राजेश जौहरी जी से कमेंट ले लेना चाहिए। इस चीज पे राजेश जौहरी जी, अलग अलग हमने सत्ता पक्ष देखे हैं, अलग अलग दौर में जो है अलग अलग पार्टियों ने शासन किया मध्य प्रदेश में, लेकिन माफिया राज जो है वो कांग्रेस के वक्त में भी रहा था, अभी भी है, और लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये कार्रवाइयां जो है अब इन्हीं पे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, माफिया जो है जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तब से चल रहा है, और जब तक मानव सभ्यता रहेगी तब तक चलेगा, क्योंकि अपने रूप बदलता रहता है माफिया। बस माफिया का हमेशा हर दौर में अलग रूप होता है। एक बात तो ये है। देखिए, एक है शारिक मछली के बारे में अगर बात करें तो देर आए दुरुस्त आए, इतना लंबा समय लग गया उसका घर तोड़ने में, ये चिंता की बात है। पहले नहीं हो जाना चाहिए था, बल्कि वो जो जब उसका होटल तोड़ा गया था उस समय ये काम हो जाना चाहिए था। दूसरी बात, देखिए, गवर्नमेंट जो है, पूरे देश की जो सरकारें हैं, उनको यूपी की तरह फंक्शनिंग शुरू करनी पड़ेगी अगर क्राइम को खत्म करना है। अगर कानून का डर जो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का डर क्रिमिनल्स में अगर हमको व्याप्त करना है, उनके दिलों में उतारना है, तो ऐसी चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसा शारिक मछली के घर के साथ हुआ। और एक बात और है, अब ये जो इस तरह के मामले होते हैं तो कई लोग कहते हैं इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन मानते हैं कई लोग जी। बात ये सीतासरण जी की नहीं है, किसी भी पार्टी के किसी भी लोग, कई लोग कहते नहीं यार सरकारों के अधिकार है, पुलिसों के अधिकार है किसी घर तोड़ने का, लेकिन ये घर वो तोड़े जाते हैं जो इलीगल बने होते हैं। ये सरकारी जमीन पे बना था, इलीगल बना था, और ये इस तरह की बड़ी कोठियां जब गरीब आदमी का एक छोटा सा कहीं पर भी उसने एक अपना टपरा डाल लिया, उसको निगाह आके तोड़ देती है, तो उस समय जो है, और वो जब वहां से निकलता है इन बड़ी बड़ी कोठियों के सामने से, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो आज उस गरीब आदमी को बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरा टीन शेड टूटा था, मेरी झोपड़पट्टी हटी थी, लेकिन कम से कम शारिक मछली जैसे लोगों का भी ये नुकसान हुआ। एक बात और है, एक दौर था शेरू लाला और अमजद लाला, दो बड़े क्रिमिनल्स हुए खाचरोद इलाके के, उज्जैन इलाके के, और वो
उनका जो एरिया ऑफ बर्थ था वो पीथमपुर, इंदौर, मऊ और ये वाला पूरा बेल्ट था, धार वाला बेल्ट, बेटमा सब इसी इलाके में वो घूमते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा अनन्या कि क्या स्थिति थी किसी समय पे जब शेरू लाला को आई हैव सीन विद माय ओन आईज चाय पीते हुए आराम से AK-47 उसकी टंगी हुई है और वो आराम से एक जो रोड साइड दुकान पे खड़े बैठ के चाय पी रहा है। जी। कम से कम पूरे देश में अब वो स्थिति नहीं है क्राइम की। आज वो स्थिति नहीं है कि कोई आदमी ऐसा क्रिमिनल जो है आराम से चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है और लोग उससे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। तो कम से कम जब से उसका एनकाउंटर हुआ शेरू लाला का, फिर उसके बाद उसके भतीजे अमजद लाला का हुआ और उसके बाद से ये जो गैंगस्टर पना तो खत्म हो गया, लेकिन अब नए गैंगस्टर आ गए, व्हाइट कॉलर वाले, शारिक बस्ती टाइप के लोग, क्योंकि सीधे सीधे क्रिमिनल नहीं है लेकिन क्राइम उससे भी बड़े कर रहे हैं। शेरू लाला कम से कम सिर्फ फैक्ट्रियों को लूट रहा था, फैक्ट्री वालों से हफ्ता ले रहा था, बड़े लोगों से। ये तो अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों को बिगाड़ रहे हैं, उनकी परिवार बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में और ऐसे एक्शन पर हर पार्टी को साथ आना चाहिए। वैसे सीतासरण जी ने काफी समर्थन किया है उसके इस तरह के मकान तोड़ने का, और ऐसे ही इस मामले में सबको एक होना चाहिए कि एक भी क्रिमिनल ना बचे और मगरमच्छ भी नहीं बचना चाहिए। अगर कोई उसके पीछे कोई राजनीतिक है तो उसको भी नहीं बचना चाहिए, ये भी पक्का इंश्योर करना चाहिए सरकार को। बिल्कुल। चलिए पंकज चतुर्वेदी जी, एक सवाल यहाँ पर कि जो कि राजू जी ने उठाया कि जब होटल को तोड़ा गया था उसी वक्त जो है मकान पे कार्रवाई हो जानी चाहिए, कार्रवाई होने में इतनी देरी क्यों लग गई आखिर? देखिए अनन्या जी, बहुत सारी कार्रवाइयों में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है और सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के और नियम के आधार पर जैसा निर्णय उसका पालन सरकारों को करना पड़ता है और हम प्रतिबद्ध हैं। हम कांग्रेस नहीं कि जो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करें। तो सुप्रीम कोर्ट के नियम के पालन में जैसे अधिकार आरोपियों को, अपराधियों को उनके पालन में ये बाध्यता है सरकार की कि अपराधी और अपराध के सत्य और तथ्य जब तक न्यायालय से स्पष्ट नहीं हो जाते तब तक हमको इस परिधि का ध्यान रखना पड़ता है और हम सीमा के बाहर नहीं जा सकते। बाकी सरकार के स्तर पर कहीं कार्रवाई में कोई कोताही नहीं बरते, कोई कार्रवाई नहीं। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन सीताशरण जी का कहना ये है कि जो और नाम वो गिना रहे हैं कि जो लगातार जिनके जो राजनीति से जुड़े हुए लोग रहे हैं या फिर जिनका एक अलग इतिहास रहा है, उनकी गिरफ्तारियां आज तक नहीं हुई, वो बाइज्जत बरी होके आ चुके हैं, उनको अलग संरक्षण मिला हुआ है। तो आखिर ये किस कारण से हो रहा है? खासकर बीजेपी सरकार के दौरान की बात कर रहे हैं वो। बाइज्जत बरी किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने किया? अनन्या जी, बाइज्जत बरी कौन करता है? कोर्ट का आदेश था। कोर्ट का आदेश था ना। तो मेरा यही आग्रह है कि कोई व्यक्ति किसी प्रकरण में आरोपित है और यदि उसको कोर्ट के आदेश से कानून की परिधि के तहत सत्य और तथ्य के अन्वेषण विश्लेषण के बाद यदि न्यायालय रिहा करता हो, बाइज्जत बरी करता हो, तो उसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का है। चलिए, तो मैं सीताशरण जी माफ करिएगा, सीताशरण सूर्यवंशी जी हैं, वो उनका कहना ये है कि ऐसे माफियाओं को जो है संरक्षण मिलता है भाजपा सरकार में। नहीं, मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि संरक्षण कैसा? यदि किसी व्यक्ति ने हत्या करी, उनको हत्या करी और हत्या करने के बाद उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल गया, जेल जाने के बाद विधिवत न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस व्यक्ति की प्रकरण प्रचलन में चला और प्रकरण के उपरांत समय के आधार पर, न्याय की परिधि के आधार पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। अब सरकार क्या करे? उसको बंद कर दे। कांग्रेस के आरोप है इसलिए। आपकी बात का जवाब सीधे ले लेते हैं ना, आपकी बात का जवाब सीधे ले लेते हैं। सीताशरण जी क्या कहेंगे इस बात पे? मैं ये बताऊं आपको कि जिस तरीके से इस मध्य प्रदेश में और खास तौर से भोपाल राजधानी में, जो मैं तो नाम लेकर बोल रहा हूँ ना, कि जो बाबू मस्तान है लाखों रुपए की डेली की, वो मगरमच्छ के द्वारा और संरक्षण होकर के उनकी पत्नी को पार्षद भी बना दिया गया है बीजेपी से। और आज की तारीख में भी वो जो क्राइम ब्रांच ने छापा डाला था जिस समय, और फिर अभी वो फिर रसूखदार, फिर जबरदस्त, इतना गंदा वातावरण उस नरेला विधानसभा में हो गया है कि इस पर कब अंकुश लगेगा? और ये अंकुश कैसे लगेगा? जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने आज जो दिखाया है, भाई ठीक है, इसके बाद जो मगरमच्छ पर जो बात आ रही है, यहाँ से लेकर हथाई खेड़ा तक और हथाई खेड़ा से लेकर के ये जो सारे मछली तक, तो ये इनके जो फादर थे और दादा थे, एक करीम मछली थे, बेल्लारपुर में इनका पुराना मकान था। मैं तो एक एक चीज गिन गिन करके बता दूं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का जो संरक्षण है और 30% की जो
सत्ते की जो विज्ञापन जो इनके होल्डिंग्स लगते हैं पार्टी पॉलिटिशियन में, मैं तो गिन गिन के नाम बता दूं, अगर एक बात गलत निकल जाए तो कहना आप अनन्या जी। तो ये सब ये जितना जो हो रहा है ये सब बीजेपी शासन में, और वो रसूखदार जो पूर्व मुख्यमंत्री महोदय के भी शिष्य रहे हैं और आज माननीय मोहन यादव जी जानते अगर हैं। सीताशरण जी इतने नाम आपके पास है, इतने सबूत आपके पास है, तो कांग्रेस तो खुद विपक्ष में है। आप एक अच्छी पार्टी रहे हैं, मजबूत इतिहास है पार्टी का, आप खुद भी मैदान में उतर सकते हैं इन मुद्दों को लेकर। बिल्कुल उतरते हैं, नहीं उतर रहे हैं, रोज उतर रहे हैं, और रोज जबरदस्त आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लस डिजिटल मीडिया के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस तो सड़कों पर उतरने वाली पार्टी है जी, सड़कों पर आंदोलन करने वाली पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। सड़कों पर कर रहे हैं। अभी देखो किसान आंदोलन, किसान सम्मान आंदोलन, कल देखो आप छिंदवाड़ा में कि वहां पर कल भी मेरी डिबेट थी, रमेश शर्मा जी थे, शर्मा जी से मैंने निवेदन किया कि आप बहुत पुराने सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुत्ते को पहना दिया। मैंने कलेक्टर के बाद एडीएम होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है, एडिशनल मतलब के बाद कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी अब मैदान में दिखेगी हमें कि नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिख रही है, जबरदस्त तो जबरदस्त दिखेगी। और कानून व्यवस्था ठीक करने का विपक्ष ने बीड़ा उठाया है, और विपक्ष जब सत्ताधारी उनकी आवाज को दबाएगी, उस आवाज को बुलंद करके जनता में वो सड़क पर ले जाएंगे। चलिए राजेश जौहरी जी, एक बड़ी बात है कि जब भी कानून व्यवस्था की बात आती है, अपराधों की बात आती है, ये समाज की वो कीचड़ है जिससे साफ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और एक सही शासन होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अब कांग्रेस के शासनकाल की बात कर ले या फिर बीजेपी के शासनकाल की बात कर ले, मध्य प्रदेश में जब से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है, ये कहीं ना कहीं जो है एक इफेक्टिव रहा है एक्शन, लेकिन उसके बावजूद जो है पॉलिटिकल जो लाइन है वो काफी इफेक्ट हुई है इसकी वजह से, और माना जा रहा है कि जो संरक्षण लेकर आगे बढ़ने वाले माफिया हैं, इनके लिए भी जो है अभी भी संरक्षण बना हुआ है और इसीलिए जो है देरी हो जाती है चीजों में। देखिए अनन्या, ये बात असल में क्या है, अपना कानून जो है बहुत लचीला है। अब आईपीसी से बीएनएस हो गया और सीआरपीसी से बीएनएसएस हो गया, पर ना अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला है। आज भी आपको बताए ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 मर्डर किए हैं और वो चैन से घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मामला तो कोर्ट का है। मामला जब कोर्ट में गवाह नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा, तो बरी हो जाते हैं। तो ऐसे में आप बताइए कि ऐसे में अगर ये वाला इलाज हो रहा है तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कोर्ट तो वही करेगी जो उसके सामने बयान आएंगे, जो सबूत आएंगे। और सबूत इसलिए नहीं आते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे कारण है, लंबे चल जाते हैं मुकदमे, और लंबे चलते मुकदमे या तो जो मैनेज हो जाते हैं, अपने जो गवाह होते हैं मैनेज हो जाते हैं, कई बार हॉस्टाइल हो जाते हैं, तो और बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए ऐसे में इस तरह का एक्शन बहुत जरूरी है। और ये बात सही है कि एक बहुत अच्छा किसी ने फेसबुक पे शेयर लिखा हुआ था कि मुझे ये पता है कि चरखे से क्रांति आई, और ये भी पता है कि बुलडोजर से शांति आई। तो देखिए, शांति बुलडोजर से आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को कोई शक है तो वो अपना शक दूर कर ले, क्योंकि शांति, गुंडे डरने लगे हैं कि घर ना टूट जाए कहीं। आज घर टूटता है तो प्रॉब्लम क्या है, गुंडा तो चला जाएगा जेल और बच्चे आ जाएंगे सड़क पे, बच्चे और परिवार, माँ बाप सब सड़क पे आ जाएंगे, तो गुंडे उस बात से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का ट्रीटमेंट लगातार होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको आज भी पंकज चतुर्वेदी जी के माध्यम से अपन फिर से इस बात को आज बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से और कुछ और चैनलों के माध्यम से कहा है कि जब इंदौर के पास मऊ में दंगे हुए थे, एक आदमी का भी घर नहीं टूटा आज तक। मुख्यमंत्री जी ने कहा घर तोड़वाएंगे, ये करेंगे, और सब अवैध बने हुए एक छोटा सा स्ट्रक्चर तोड़ दिया, जो किसी और का घर था, वो भी हालांकि अवैध था, उसको तोड़ दिया और किसी का घर नहीं टूटा है। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या फिर हम ऐसे अगर नहीं तोड़ेंगे घर तो फिर दंगे होंगे कभी ना कभी, और दंगे से खराब कोई चीज, इस क्राइम से भी खतरनाक सांप्रदायिक दंगा होता है। तो कुल मिला के जैसा शारीरिक मछली का हुआ है, वैसा सब जगहों पे होना चाहिए जहाँ पे भी जो इन्वॉल्व है क्राइम में। तो कहीं ना सरकार को संजीदा होना पड़ेगा इसमें। जी चलिए, मैं पंकज चतुर्वेदी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन एक अगर पॉलिटिकल दृष्टि से बात करें, इस चीज को लेकर अन्य दृष्टि से बात करें, तो विपक्ष ने ये बात कई बार उठाई है कि लव जिहाद का मुद्दा हो, चाहे यहाँ पर लव जिहाद करने वालों को सजा देने की बात हो, भाजपा हमेशा धर्म को बीच में ले आती है, उसी के ऊपर जो है राजनीति की अपनी रोटियां सेकती है, और इसीलिए जो है ऐसे मुद्दों को ज्यादा तवज्जो भी दिया जाता है।
देखिए अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी की काम करने की अपनी पद्धति, प्रक्रिया और शैली है जी। और हमारे लिए धर्म राजनीति का विषय नहीं, धर्म आचरण का विषय है। और हमारे धार्मिक आचरण में लव जिहाद जैसे विषयों का कोई स्थान नहीं है और हम सब जानते हैं कि बहुत घृणित अपराध है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जिन लोगों को कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा बताती है, यदि कांग्रेस की बात मान भी लें सहिष्णु होकर, तो भी हमने उनको भी नहीं बख्शा क्योंकि लव जिहाद के विषय पर कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ही नहीं। हम किसी भी मूल्य पर मध्य प्रदेश और देश की धरती पर लव जिहाद जैसे विषयों को सहन नहीं करेंगे, न करते थे न करेंगे, ये सुनिश्चित है चाहे कोई हो। लेकिन पंकज जी, ये बात भी देखने वाली है ना कि जब लगातार इतने केसेस मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में सामने आए, लव जिहाद का मुद्दा हो, ड्रग्स माफियाओं का मुद्दा हो, चाहे वो अवैध कब्जे का मुद्दा हो, चाहे वो स्मगलिंग का मुद्दा हो, ऐसे में मछली फैमिली की जो है काफी सारे कनेक्शन सामने आए जांच में, और ऐसे में इतनी देर से कार्रवाई होना कहीं ना कहीं तो सवाल खड़े करता है कि जब इतना सब कुछ चल रहा था तो ये किसके नाक के नीचे चल रहा था ये सब? अनन्या जी, देर से और समय पर तो ये हम लोग विश्लेषण में निर्धारित करते हैं, पर मैं फिर वही बात जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि कार्रवाई कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कर रही है, पुलिस कर रही है ना कार्रवाई। ये जितने सारे प्रकरण जिनका आपने उल्लेख किया, सारे प्रकरण में कांग्रेस कब हरकत में आती है? जब भारतीय जनता पार्टी सरकार शासन की से जुड़ी एजेंसियां, चाहे पुलिस या अन्य एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, अपराधी को गिरफ्तार करती हैं, अखबार में छपता है तो कांग्रेस खड़ी हो जाती है। लेकिन पंकज जी यहाँ पे सवाल ये भी तो आता है कि भाजपा, ये बात सच है कि भाजपा शासन में बहुत सारे माफिया गिरफ्तार हुए, बहुत सारे बड़े बड़े घोटाले, बहुत बड़े जो मगरमच्छ हैं वो सामने भी आए। ऐसे में अब अगर इसको इस तरह देखा जाए कि भाजपा शासन में भ्रष्टाचार या फिर माफिया या फिर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना जो कहते हैं एक भाषा में, मैं उस पे नहीं जाऊंगी, खैर वो ज्यादा हुआ या फिर कानून व्यवस्था सुधरी है? क्योंकि दोनों ही तरफ अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार हुआ है, वो पकड़ में आया, अगर हो रहा है तो पकड़ में आया है, तो इसके पहले क्या पकड़ में नहीं आता था? मैं क्रम से गिनाता हूँ आपको जी। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी जी, तो कांग्रेस के राज में इस मध्य प्रदेश में डकैत थे, इस मध्य प्रदेश में सिमी के आतंकवादी थे जी, इस मध्य प्रदेश से बांग्लादेशी आतंकवादी थे जी, इस मध्य प्रदेश में नक्सली का नेटवर्क था, जी, इस मध्य प्रदेश में लूट खसोट वारदात डकैती होती थी, रात में चलना मुश्किल होता था। आज मध्य प्रदेश में हमारी मोहन यादव सरकार ने नियम पास किया है कि अब रात में भी हमारी माताएं बहनें नौकरी कर सकेंगी, यानी उनके लिए एक स्वस्थ और स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण है जहाँ माताएं बहनें भी घूम सकती हैं। इससे बड़ी कोई सुरक्षा की गारंटी चाहिए? मध्य प्रदेश में 0 पर FIR है, EFIR है, आप कहीं बैठी FIR दर्ज होगी और हम प्रकरण दर्ज करते हैं अनन्या जी। हम उन कांग्रेस शासित राज्यों को समान नहीं कि जो प्रकरण दर्ज करने में टालम टोली करें ताकि अपना रिकॉर्ड बढ़िया बताते चले। यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। मध्य प्रदेश ने जो दुष्कर्म के विषय तो उन्होंने फांसी की सजा का प्रावधान किया, स्पीडी ट्रायल की बात करी। आज हर थाने में एक महिला हेल्प डेस्क है और हर जिले में महिला थाना है। पुलिस में और तमाम जगहों पर 33% महिला हमारी आरक्षकों की और अधिकारियों की भर्ती होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे तो मैं इस बात को भी सोचना पड़ेगा अनन्या जी। बिल्कुल। ये सीताचरण जी, मैं ये चीज अब आपके पास लेके आना चाहूंगी। पंकज जी ने शुरू से आखिर तक पूरी योजना गिना दी थी, आखिर किस तरह से जो है एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत अहम स्टेप लिए गए। लेकिन अगर आप अपनी पार्टी की बात करते हैं तो 2006 से पहले आपकी पार्टी का शासन रहा है मध्य प्रदेश में, और उसके पहले जो है काफी अच्छे नेता आपकी पार्टी से जो है देश में भी शासन कर चुके हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं जो हैं उस दौरान आपकी रणनीति क्या रही, और अब जब भाजपा ने इन सबको अप्लाई कर दिया है तो आखिर आपत्ति क्यों हो जाती है फिर? ये आपत्ति विपक्ष के नाते इसलिए है आदरणीय अनन्या जी, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बार साधारण ऐसे ही एक बनकर के फीमेल्स बनकर किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आपकी मेरा मोबाइल गुम गया है या मेरा आधार कार्ड गुम गया है या मेरी बई या लाइसेंस ड्राइविंग गुम गया है, आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि व्यवस्था और आपको कितना टाइम लगता है उस रिपोर्ट कराने में और लिखाने में, और आपकी कितने जल्दी सुन सकती, जिस तरीके से द्विवेदी जी कह रहे हैं। NCRB की रिपोर्ट में जिस तरीके से महिलाओं पर, आदिवासियों पर, दलितों की बच्चियों पर इस मध्य प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है, और इतना क्राइम पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में नहीं है, मैं आपको बता दूं। और जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से क्राइम का ग्राफ जो बढ़ा है, वो क्राइम का ग्राफ ये ऊंट के मुंह में जीरा जितना ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनके मंडल अध्यक्ष से लेकर इनके एक बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर, जैसे मेरी एक अभी शिक्षा पर थी तो मैंने कि आप एक
मंडल अध्यक्ष का एक कार्यकर्ता के भी बच्चे को 12 बच्चों लेकिन की गिनती करा दो। सीता शरण जी अब मुद्दे पे आते हैं। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है जहां बच्चियों की बात आती है, बलात्कार की बात आती है या फिर अश्लील वीडियो बनाने की बात आती है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और ऐसे में जब सरकार कार्रवाई करती है तो विपक्ष को उसके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन आपका कहना ये है कि सरकार जो है वो कार्रवाई तो कर रही है, वो ठीक है, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रही है। आप और क्या भाई स्टेप क्या चाहते है? हैं इसमें? अनन्या जी, जड़ तक भाई जो जैसे कांस होता है ना खेत में, वो कांस को केवल काटते हैं, उसकी जड़ नहीं उखाड़ते हैं। भाई जड़ से खत्म तो करो आप ना। जड़ किसको मानते हैं फिर? आखिर जड़ कौन है? कांग्रेस को जड़ जो विपक्ष ने, जो कांग्रेस ने और पूरे देश में जो जिस तरीके से अभी चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमने डकैतों का सफाया किया है, भाई डकैतों का सफाया तो हुआ है जब टाइगर साहब और वो थे हमारे कांग्रेस शासन में जबरदस्त, अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह सरकार में, अर्जुन सिंह सरकार ने तो चंबल को रुला दिया, हालत खराब कर दी। तुम्हारे ये मान सिंह, माधव सिंह, मोहत सिंह, तो ये जो श्रेय लेते हैं। आप मुद्दे पे आइए। मेरा सवाल ये है कि अगर आप कार्रवाई की बात करें तो जड़ कौन है फिर? अभी अगर आप माफिया राज की बात कर रहे हैं, जड़ कौन है उसमें? जड़ इसमें जिस तरीके से जो जड़ है, इनके जो रसूखदार हैं, जो मगरमच्छ, वो जड़ है। उन जड़ को कैसे खत्म करेंगे? जो मगरमच्छों के द्वारा इस प्रदेश में जो क्राइम हो रहा है, जुआ, सट्टा, बड़ा क्राइम और बड़ा जो क्रिकेट पर सट्टा लगाया जाता है और ये बड़े बड़े मर्डर हो रहे हैं बहन बेटियों को। अभी जैसे मैंने अभी कहा कि 4 साल में 47,000 बच्चियां गायब हो गई हैं और इंदौर शहर फर्स्ट में है। आज तक पता रसी नहीं कर पाई, वही पुलिस को है, क्योंकि वो पुलिस तो कर रही है, लेकिन पुलिस को बीजेपी नहीं करने दे रही है और फ्री हैंड नहीं छोड़ते। आप कई थानों के सर्वे करवा लो, जो काम हो रहा है वो केवल बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। यही भोपाल में मचा हुआ है, तो इस पर हमको कैसे लगेगा कि वो जो रसूखदार हैं। इस बात को मैं राजेश जौहरी जी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दा हो जाता है, क्योंकि अभी देखिए कि एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको बताती हूँ कि हर रोज के आप और हम रोज के जो है 2-4 खबरें पढ़ लेते हैं जहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ या फिर उनको जो है प्रताड़ित किया गया, उन्हें जो है ब्लैकमेल किया गया। ये तमाम तरह की खबरें हर दूसरे दिन हमें मिल जाती हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा का मुद्दा जब उठ जाता है तो सरकार की और साथ ही विपक्ष की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सत्ता में है और सत्ता में नहीं है, विपक्ष में भी है, तो इस मुद्दे को गंभीरता से या तो उठाया जाए या तो इसके ऊपर काम किया जाए। देखिए, अकेले धार जिले की बात करें, क्योंकि धार जिले का क्राइम हर दिन हमें किसी कारण से देखना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ माय ड्यूटी जी। तो 137 जो धारा है, जो कि पहले 363 हुआ करती थी अपहरण की, तो जब भी कोई माइनर बच्चा या बच्ची गुम होते हैं तो उसमें अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज होता है। ये माना जाता है, ये नहीं माना जाता है गुम इंसान नहीं माना जाता, माना जाता है किसी ने अपहरण किया है। तो 137 के जो मुकदमे हैं ऑन एन एवरेज 5 या 6 अकेले धार जिले में हर दिन होते हैं। हर दिन मतलब मिनिमम 2, 3 और 5, 6 तक जाते हैं। तो ये जो स्टेप उठाए गए हैं जौहरी जी, ये सफिशिएंट है सरकार द्वारा? जो अभी पंकज जी ने गिनाए पूरे कि लगातार जो है चौकियां बनाई गई हैं, महिला हेल्पलाइन है, अलग अलग सुरक्षा के लिए तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं, इनफ है मध्य प्रदेश में? क्योंकि लगातार खबरें तो फिर भी सामने आती हैं। सरकार कुछ भी कर ले, ब्यूरोक्रेसी इतनी निकम्मी हो चुकी है। और जहां तक जो सीता शरण जी ने जो बात बताई, एक दिन अन्य सही में आप थाने जाके देखना, आपको वही बात पता चलेगी जो ये बता रहे हैं। तो ये बात, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, सरकार की मंशा कुछ भी है, लेकिन वो जांच अधिकारी जिसने पकड़ भी लिया पॉक्सो में, अच्छा आप देखिए कोई लड़की अगर 18 साल से नीचे की है, उसको कोई ले गया, भले ही भगा के ले गया, और जब उसको पकड़ा जाएगा उसके बाद जब कुछ विशेष परिस्थिति में पॉक्सो की धारा लगती है। जब पॉक्सो की धारा लगती है तो पॉक्सो की जब जांच होती है, जांच अधिकारी कोई महिला या पुरुष है, तो उसका मेन टारगेट ये नहीं रहता है सजा करानी, उसका मेन टारगेट रहता है कितनी वसूली हो जाए इनसे। और वसूली सही तरीके से हो जाएगी तो उस समय फिर ये जो जब कोर्ट में जाता है मामला, तो वो लड़की ऐसे बयान दे देती है, जबकि 164 के बयान दे चुकी है वो, लेकिन फिर से ऐसे बयान दे देती है। अच्छा, और जज भी इतने परेशान है, जज पहले दिन समझ जाते हैं कि केस गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जज क्या करेंगे, क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसकी स्थिति इतनी खराब है। आप पता है किसी भी थाने में लड़की तो ठीक है, कोई आदमी चला जाए, कोई बुजुर्ग चला जाए, अगर ये मोबाइल चोरी होने वाला, मोबाइल गुम होने वाला बात, और अगर लूट की घटना, आपका मोबाइल किसी ने छीन लिया है, तो आपको मुकदमा, वो लूट का मुकदमा लगता है उसमें।
तो जी। लूट का मुकदमा दर्ज कराने में आपको पसीना आ जाएगा, बहुत सारी जगह पापड़ बेलने पड़ेंगे तब मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि माना जाए कि अभी लूट को ब्यूरोक्रेसी को लेकर स्टेप उठाने की स्ट्रिक्ट yes, एक्शन की जरूरत है, लेकिन बिल्कुल। सरकार की मंशा यहाँ पर साफ है। मुझे फिलहाल समय का अभाव है। पंकज चतुर्वेदी जी, एक अंतिम कमेंट मैं आपका चाहूंगी इस बात पर, 1 मिनट के अंदर। देखिए अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, हम सब संकल्पबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर अपराध और अपराधियों के लिए लेकिन ब्यूरोक्रेसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं पंकज जी। नहीं, ब्यूरोक्रेसी तो अपना काम करेगी, नहीं तो फिर उनको भी जो नियम के आधार पर प्रक्रिया उनको भी दंडित करेंगे। ब्यूरोक्रेसी तो जनता की सेवा के लिए है ना, वो तो सेवक है, जी मालिक थोड़ी ब्यूरोक्रेट ना, हम मालिक है। राजनेता सेवक, ब्यूरोक्रेट सेवक, जनता जनार्दन। और बिल्कुल उसकी सेवा में जो कोताही बरतेगा वो ब्यूरोक्रेट हो, राजनेता हो, गुंडा हो, माफिया हो, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए, समय का अभाव, बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, और साथ ही सीताचरण जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जॉर्ज जी आपका भी शुक्रिया। आप तीनों ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी इस पैनल पर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बिल्कुल देखना ये होगा कि इस तरह की कार्रवाइयों के बाद जो लगातार एक माहौल बनता है, प्रशासन का डर, माफियाओं के अंदर होना, साथ ही ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को उतना ही सेंसिटिविटी के साथ विपक्ष और सरकार समझे, और साथ ही उसको आगे जाके जो है इसके ऊपर काम भी हो और साथ ही कार्रवाई भी हो। इन दोनों चीजों की उम्मीद जो है जनता रखती है जब कानून की बात आती है, और हर इंसान, हर नागरिक जो है वो सुरक्षित होकर समाज में जीना चाहता है, ताकि कोई दबंग या कोई भी ऐसा अराजक तत्व जो है उन्हें परेशान ना कर सके। अब देखना ये होगा कि ऐसी कार्रवाइयों के बाद आगे और कौन से वो बड़े मगरमच्छ हैं जो सामने आते हैं या फिर प्रशासन के हत्थे चढ़ते हैं। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज। नमस्कार।